ये आज तक जो दोनों पार्टियों ने राज किया इस देश पर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एक सिर्फ दारू की बोतल और थोड़ा सा मांस, ये दो मुंह के सांप वाली पार्टी है। न जाने किधर से हकती है और किधर से खाती है, मालूम नहीं है हमको आज तक। बंद करो भाई, बंद करो, खुले में हगना बंद करो। इनकी गद्दी खतरे में है, इसीलिए ये बार बार हिंदुत्व का नारा देते हैं। मतदार भाइयों बहनों नौजवान साथियों बुजुर्गों, मैं देश जनहित पार्टी का एक साधारण सा सदस्य हूं और मुझे देश जनहित पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री बालूभाऊ मेश्राम ने योग्य समझकर और अपने पार्टी का सदस्य बनाया है और मुझ पर पूरी जिम्मेदारी विदर्भ की दी है, क्योंकि हमारा विदर्भ जो है आज तक के चाहे जिस सरकार की पार्टी क्यों न बैठी हो सत्ता पे, उन लोगों ने विदर्भ के साथ में सिर्फ छलावा किया है। स्वतंत्र विदर्भ राज्य झालं पाहिजे। आम्हाला काँग्रेसने ठराव करून आम्हाला विदर्भ दिला नाही, त्यांनी फसवलं। आम्हाला बीजेपीने ठराव केले विदर्भाच्या जनतेला, तर त्यांनी मतं मागितले का तुम्ही आम्हाला मत द्या, आम्ही तुम्हाला विदर्भ देतो। काँग्रेसनी फसवलं, बीजेपीच्या नेत्यांनी फसवलं आणि आज अशी परिस्थिती आहे का कोणी विदर्भाबद्दल बोलत नाही आहे। और इस विदर्भ को चूस के एक प्रकार से रसहीन कर दिया है, जबकि ये विदर्भ पूरी तरह से सुजलाम सुफलाम राज्य था और जब से ये महाराष्ट्र में मिलाया गया तब से ये विदर्भ एक प्रकार से भिखारी की तरह आज इसकी हालत हो गई है। मित्रों, ये किसने किया है? तो ये सत्ता वालों ने किया है, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो। जब ये सत्ता पर बैठे हैं, इन्होंने सत्ता पर चुनकर आने के पहले विदर्भवासियों को बहुत भरोसा दिलाया कि आप हमें सत्ता दीजिए, हम आपको पृथक विदर्भ देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिद्धांततः छोटे राज्यों के समर्थन में है और अलग विदर्भ राज्य का निर्माण होना, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मगर आपको सब मालूम है कि आज के तारीख में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने विदर्भ नहीं दिया, उल्टा इन्होंने इस विदर्भ का शोषण ही किया है। तो मित्रों, अभी ये शोषण की शुरुआत और ये इस चुनाव जो 2024 का चुनाव है विधानसभा का, इसमें माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने एक ऐसा भयानक आपको ये मसला पेश कर दिया, अपने तरफ से एक जाहिरात दे दी है। और वो जाहिरात इसलिए दी है कि हमारे देश हित जनहित पार्टी ने नेशनल एजेंडा जारी किया। जब उसने हमारा पार्टी का ये जो नेशनल एजेंडा है वो जब उसने पढ़ा तो एक प्रकार से उसके धरती के नीचे की एक प्रकार से जमीन हिल गई है, क्योंकि उसने देखा कि एक प्रकार से विदर्भ का ये जो देश जनहित पार्टी के मेंबर है, ये तो पूरे विदर्भ में हमारे खिलाफ आग लगा रहे हैं, आग उगल रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने विदर्भ को लूटा खसोटा है और नोच के खाया है। दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी विदर्भवासियों से प्रार्थना करता हूं कि अभी इन्होंने एक बयान जारी किया है पूरे विदर्भ को गुमराह करने के लिए। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा? उसने हमने जो एजेंडा जारी किया था कि हम चुन के आने के बाद में जनता के मतों से जब हम चुन के आ जाएंगे, पृथक विदर्भ राज्य हम निर्माण करेंगे और उसके अंदर 75 लाख नौकरियां हमारे बेरोजगारों को, माता बहनों को, बुजुर्गों को, सबको हम एक प्रकार से रोजगार उपलब्ध कर देंगे। और जब ये समाचार पढ़ा तो इनके पैरों के नीचे की जमीन सरक गई और इन्होंने एक बयान दे डाला आज के तारीख में। और उन्होंने ये देखिए बयान उनका लिखा है कि उद्योगों का हब बनेगा विदर्भ। तो मित्रों, मैं जानना चाहता हूं आज इस मुख्यमंत्री से ये किस तत्व पे ये बात करता है, क्योंकि आज तक इसने विदर्भ में जितने भी उद्योग धंधे थे, हमारे नागपुर में जितने उद्योग धंधे लगे थे, वे सारे के सारे इस सरकार के कारण ही बंद हुए, क्योंकि उनको न पर्याप्त बिजली मिली, न पर्याप्त पानी मिला। और आज ये फिर से पब्लिक को बहकाने का और एक प्रकार से झुठलाने का बयान दे दिया। इन्होंने कहा है कि उद्योग का हब बनेगा विदर्भ। अरे अगर आप ही हब बनाते तो यहाँ की MIDC ये जो यहाँ पर लगे थे कारखाने वो बंद नहीं होते थे। आपके हलगर्जी के कारण, आपके पश्चिम महाराष्ट्र के और झुकाव के कारण ये विदर्भ हमेशा से बर्बाद होते आया है। और आज आपने फिर से विदर्भ को
झुटलाने का, फुसलाने का, बहकाने के लिए ये आपने ये बयान दे दिया है कि उद्योगों का हब बनेगा विदर्भ। खाओ माँ कसम। हमने जब 75 लाख नौकरियों का वादा किया विदर्भवासियों से, तब इनको एकदम से ये बयान देने के लिए बाध्य होना पड़ा। और मैं कहता हूं विदर्भवासियों से कि आप ऐसे लोगों के छलावे में मत आइए, क्योंकि आपने आज इनका 3 चुनाव हो चुके हैं, आपने इनका अनुभव ले लिया है कि किस प्रकार से इन्होंने विदर्भ को चूसा, लूटा, खसोटा और हमारी जनता को, हमारे सारे विदर्भवासियों को किस प्रकार भिखारी बनाकर छोड़ा है। मित्रों, आज आगे क्या कहते हैं कि 4 वर्ष में प्लाट किया जाएगा तैयार, यानी कि सिर्फ प्लाट ही तैयार होगा 4 साल में, फिर 5वें साल में चुनाव आएंगे और फिर जनता इनको क्या करेगी कोई मालूम नहीं इनको। इसीलिए इन्होंने ये बयान दिया है 4 साल के बाद में ये प्लाट तैयार करेंगे। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि यहाँ विदर्भ में उद्योग कब लगेंगे, कोई निश्चित नहीं है। ये सिर्फ एक प्रकार से बकवास कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री। तो मित्रों, इनसे सावधान हो जाइए। और क्या लिख रहे हैं ये खास करके कि चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले इनकी पहली पसंद होगी। अरे चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले में इन्होंने जो रोजगार चालू थे, जो फौलाद की वहां पर खदानें मिली, वे इन्होंने बंद कर दी और वहां पर काम चालू नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि नक्सलवादियों के डर के मारे। और नक्सलवाद की समस्या किसने पैदा की? तो इसी महाराष्ट्र शासन ने तैयार किया। मित्रों, खास करके आप विशेष ध्यान दीजिए। आज अगर गढ़चिरौली में उद्योग धंधे होते तो जो आदिवासी लोग हैं, हमारे भाई लोग वहां के, वो कभी नक्सलाइट नहीं बनते थे, उनको कोई रोजगार नहीं, तो वो कहां से कमाएंगे, खाएंगे, कहां से अपना परिवार पालेंगे? तो आखिर उनको हथियार उठाना पड़ा। और ये नाकामी है इस महाराष्ट्र शासन की कि इन्होंने हमारे विदर्भ के नौजवानों को हथियार उठाने के लिए बाध्य किया, नक्सलवादी बनने के लिए बाध्य किया है दोस्तों। और इस मुहिम में क्या हुआ है हमारे विदर्भवासियों का कि इन जो नौजवान नक्सलवादी की ओर मुड़े हैं, उनको मारने वाला भी हमारा ही भाई पुलिस वाला विदर्भ का है, और गोली खाने वाला नक्सलवादी जो है वो भी हमारे विदर्भ का भाई है। यानी भाई से भाई को किस प्रकार से ये मरवा रहे हैं विदर्भ के लोगों को, ये प्रत्यक्ष उदाहरण आपने देख लिया। पेपर में आप पढ़िए, आज के नवभारत में बहुत अच्छा दिया है। और इन्होंने फिर से जनता को गुमराह करने का काम किया है। तो मित्रों, आप सावधान हो जाइए। ऐसी ये 2 मुंह के सांप वाली पार्टी है, न जाने किधर से हकती है और किधर से खाती है, मालूम नहीं है हमको आज तक। तो मित्रों, ध्यान रखना, इसके बहकावे मत आना। जो देश जनहित पार्टी ने आज प्रण लिया है कि हम विदर्भ राज्य अलग करेंगे, वो देश जनहित पार्टी की आपको विदर्भ अलग करके ही देगी दोस्तों, क्योंकि आज तक कोई राजनीतिक पार्टी ने विदर्भ अलग नहीं दिया है। ये दावे से हम कह रहे हैं कि हम आपको विदर्भ देंगे, मगर आपके वोट मिलेंगे हमको भरभरा के, हमारे उम्मीदवारों को आप विजय करेंगे, विधानसभा में भेजेंगे, तो हम विधानसभा में शपथ ग्रहण नहीं होने देंगे और कहेंगे कि पहले विदर्भ की घोषणा करो, तब जाके हम शपथ ग्रहण होने देंगे। ये हमारा प्रण है विदर्भवासियों के लिए। तो मित्रों, हमारे देश जनहित पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है स्कूल बैग, इसके ऊपर आप भरपूर मतों से हमारे जो उम्मीदवार खड़े हैं उन्हें चुनकर दीजिए, विधानसभा में भेजिए, और फिर देखिए कैसा विदर्भ नहीं मिलता। अरे हम वो लोग हैं, विदर्भवासी अगर अपने पर उतर जाए तो कईयों को साफ कर सकते हैं हम, मगर आज तक की इस सरकार ने ही विदर्भवासियों को कमजोर किया। मगर अब देश जनहित पार्टी ने जब से पृथक विदर्भ का मुद्दा उठाया है मित्रों, इनके पैरों की जमीन एक प्रकार से खिसक चुकी है। आज ये मजबूर हो गए ऐसे ऐसे बयानों का देने के लिए कि विदर्भ उद्योगों का हब बनेगा। मित्रों, आपको मालूम है किस प्रकार से इन्होंने विदर्भ के उद्योगों को बर्बाद किया, नष्ट किया, बंद किया। उनको कोई सुविधा नहीं दी, बिजली की नहीं, पानी की नहीं, कोई सुविधा नहीं दी। इसीलिए वो सारे उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। और अब ये फिर से वही पूंगी बजा रहे हैं, वही जादूगर की बीन बजा रहे हैं कि ये लोग सब मोहित हो जाए। मगर अब संविधानवादी होशियार हो गए हैं और अपना हक लेने के लिए अब हम लोग तैयार हैं, और इस पार्टी को बिल्कुल जमीन में गाड़ देना है। मित्रों, ये देशद्रोही पार्टी है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। इन सब के नाम उस लिस्ट में डाल दो, सबके, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं। देश जनहित पार्टी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा की पार्टी है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा की बात करती है। इसलिए इस बार देश जनहित पार्टी को चुनो और देश जनहित पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाओ। धन्यवाद।